हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और अगला टॉपिक जो हम लोगों का है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक ना, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम की बात किया जाए तो फैराडे का विद्युत अपघटन का दो नियम होता है। ठीक ना, फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक ना, पहले नियम की अगर हम लोग बात करें तो इस नियम में क्या बोला जाता है कि अगर किसी विद्युत अपघटनीय सेल में किसी विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित होती है या उपस्थित होती है ना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। ठीक ना, यदि हम लोग किसी विद्युत अपघटनीय सेल की बात करते हैं, देखिए ये विद्युत अपघटनीय सेल है और इस विद्युत अपघटनीय सेल में यहाँ पे धनात्मक और ये ऋणात्मक दो प्लेटें लगाई गई हैं। ठीक ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें जो भी विद्युत अपघटनीय विलयन, जैसे हमने इसमें NaCl का जलीय विलयन लिया है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक ना, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक ना, तो यहाँ पे जो कैथोड नेगेटिव वाला प्लेट होगा उस पर Na प्लस जाएगा, जो पॉजिटिव वाला प्लेट होगा उस पर Cl माइनस। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका विद्युत अपघटन होगा। ठीक ना, देख लेते हैं बच्चों, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन के पश्चात विद्युत अपघटन के पश्चात इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक ना, सेल में प्रवाहित आवेश के क्या होगा बच्चों? समानुपाती होगा। यदि हम मान लेते हैं कि इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा W है, स्मॉल W है। ठीक है, और इसमें जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया है, आवेश की संख्या की बात कर लें तो इसमें आवेश की संख्या मान लेते हैं कि क्या है? इस स्मॉल q है। ठीक ना, आवेश स्मॉल q है और इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा कितनी है? W है। तो हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि नियम में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। ठीक ना, तो देखो हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हमको पता है एक फार्मूला बच्चों, हम लोग आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना, तो हम सभी लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपान T होता है। अगर T को हम लोग उधर लेकर जाएं तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। जहां पे Q आपको दिख रहा है वहां पे I इंटू टी रखेंगे तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हमको बराबर साइन में लाना है तो हम एक नियतांक रखते हैं जिसको हम लोग Z बोलते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। यहाँ पे Z क्या है बच्चों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू टी को Q लिख सकते हैं तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q भी लिखा जा सकता है। ठीक ना, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसमें आवेश का मान W इज इक्वल टू Z इंटू Q जो फार्मूला है, इसमें आवेश का मान अगर हम कितना कर दें? 1 कर दें। आवेश का मान 1 कर दें। यदि आवेश का मान 1 करेंगे तो W का मान उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती या बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो बराबर होगा तो इसको हम लोग कैसे अब परिभाषित कर सकते हैं? मतलब इस नियम का दूसरा परिभाषा हम लोग दे सकते हैं या दूसरी तरह से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। कितना कूलाम? 1 कूलाम। Q का मान 1 कर देंगे ना, तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जितने पदार्थ मुक्त होते हैं या जितने पदार्थ एकत्रित होते हैं, ठीक ना, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही उस विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक ना,
इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रोड पर जितने पदार्थ एकत्रित होंगे वही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। कब? जब उस विद्युत अपघटनीय सेल में 1 कूलाम आवेश की विद्युत धारा क्या की जाएगी? प्रवाहित की जाएगी। ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक ना। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम एक बार फिर से सभी लोग सुन लीजिए। इसमें क्या बताया गया था? किसी विद्युत अपघटनीय सेल में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित तो होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया, हम लोगों ने देख लिया। इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ना। दूसरे नियम की बात करते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या है? जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है। देखो अलग अलग दो अलग अलग हमने विद्युत अपघट्य ले लिया है और इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड और कैथोड लगाया हुआ है। ठीक ना। दोनों अलग अलग विद्युत अपघट्य है। कह रहा है कि इसमें विद्युत धारा आपको समान प्रवाहित करना है। मतलब जितने एम्पियर की विद्युत धारा पहले विद्युत अपघट्य में हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं उतने ही एम्पियर की विद्युत धारा आपको दूसरे विद्युत अपघट्य में भी प्रवाहित करना है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार व विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक ना। तुल्यांकी भार व विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब जेड ना के समानुपाती होता है। देखते हैं बच्चों, यदि मान लेते हैं कि पहले विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 है और दूसरे विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी है? W2 है। ठीक ना। पहले विद्युत अपघट्य विलयन में जो विद्युत अपघट्य विलयन जो है इसका तुल्यांकी भार मान लेते हैं E1 है और दूसरे वाले का कितना है? E2 है। ठीक ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक पहले वाले विद्युत अपघटनीय विलयन का कितना है? Z1 है और दूसरे वाले का कितना है? Z2 है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला देखेंगे। देखो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा ना, यानी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके तुल्यांकी भार E1 के क्या होगी? समानुपाती होगी। तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 कर देंगे हम लोग और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर साइन लाएंगे तो W1 इज इक्वल टू के रखेंगे कांस्टेंट और E1 इसको समीकरण हम लोग कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक ना। इसी तरह से दूसरे विलयन की अगर हम बात करें, दूसरे विद्युत अपघटनीय विलयन की बात करें, इसमें पदार्थ इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा है वो W2 है और इसका तुल्यांकी भार कितना है? E2 है। तो हम लिख सकते हैं W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट के आएगा, यानी लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू के E2। ये समीकरण कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का अगर हम लोग भाग कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम देख रहे हैं W1 अपान W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 अपान E2। क्यों? क्योंकि K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। या फिर इसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू Z1 अपान Z2। ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। ठीक ना। ये पहला नियम ऊपर हम लोगों ने देखा और ये कौन सा? दूसरा नियम। ये पहले नियम पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और दूसरे नियम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से फार्मूला को हम लोगों को क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक ना। ये फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हो गया बच्चों। ठीक ना। यहाँ पे हम लोग एक चीज और जानते हैं कि फैराडे की अगर बात कर लिया जाए, अगर आपसे कोई पूछ ले फैराडे क्या होता है तो आपको यहाँ पे फैराडे को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की संख्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की संख्या 1 फैराडे होती है। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की जो संख्या होगी वो 1 फैराडे के बराबर होगी। और यदि हम लोग 1 फैराडे की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखो फैराडे को F से प्रदर्शित किया जाता है और 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश होगा 1 फैराडे के बराबर होगा। तो 1 फैराडे बराबर 1 मोल में संख्याएं कितनी होती है? 6.022 × 10 पे घात 23।
और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों, 1.602 गुणे 10 पे घात -19 कूलम, ठीक ना। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 96,488.4 ना, 96,488.4, जिसको लगभग हम लोग लिख सकते हैं, एक फैराडे बराबर लगभग कितना लिखा जा सकता है, 96,500 कूलम। कितना लिखा जा सकता है, 96,500 कूलम। यदि आपसे कोई पूछे एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे बच्चों 96,000, लगभग 96,500 कूलम। एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 96,488.4 होता है, लेकिन हम लोग इसको मानते कितना है, 96,500 कूलम, ठीक ना। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। अगर आपसे कोई फैराडे पूछे तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। बच्चों हम साइड में हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। हो गया बच्चों, ठीक।